दागी नेताओं की बात करेंगे आज। दागी नेता हमने पहले भी कई इंटरव्यूज़ के अंदर बताया कि जो जिन लोगों की छवि खराब है, जिन नेताओं की छवि खराब है, उन्हीं से चर्चा करने की बात की जा रही है, उन्हीं से बातचीत होगी। ऐसा लगता है केंद्र सरकार जो है अब वो ये मान बैठी है कि यहाँ पर वो लोग कुछ नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो पहले कर रहे थे। तो इतना बोल्ड स्टेप लेने के बाद फिर अगर आपको यही करना था तो ये बड़ी एक समस्या है। इंडिकेशंस भी अब वही देंगे कि चर्चाएं होने वाली हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। जम्मू वालों से भी बात कर लो, जम्मू वालों से भी पूछ लो, आपके खुद के लीडर हैं, अगर वो कैपेबल नहीं है, जम्मू के अंदर सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको प्रताड़ित करो ना। उनसे पूछो कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग। नए रिसोर्सेज खोजे जाएं, लेकिन वो नहीं हो रहा है। स्टक ऐसा लगता है जहां पर अपनी सोच, अपनी विजन को रोका जा रहा है। जब इतना बोल्ड स्टेप लिया था तो आप नए और बोल्ड स्टेप लेते और नए लोगों को खोजते ताकि यहाँ जम्मू कश्मीर का कल्याण हो सकता। लेकिन दागी नेताओं की बात करें, ये जो दागी नेता हैं, इनके कुछ काले चिट्ठे हम आपको आज बताएंगे और हम उन नेताओं से ज़रूर कहेंगे कि आप परेशान ना हो, ये सच है, जो है वो है। अब आप उसमें कहेंगे कि जी नहीं, दिखाना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, तो इसके लिए उनकी गलती नहीं। आप करें ना, हम दिखाएंगे ना, क्योंकि हमारा तो काम है, हम दिखाएंगे। और इन सारे जो ये चिट्ठे, काले चिट्ठे दिखाएंगे, वो हैं हमारे साथ दिखाने वाले प्रोफेसर एस.के. भल्ला जी। इन्हीं से चर्चा करेंगे, इन्हीं से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है जी। आज हम कल हमने एक चर्चा की थी, हमने कहा जी दागी नेताओं से चर्चा जो है वो कर रहे हैं, दागी नेताओं से बातचीत जो है वो चल रही है। तो अब आज हम काले चिट्ठे बताने जा रहे हैं, तो ये थोड़ा दिखाएं क्या क्या काले चिट्ठे हैं, क्या क्या कारनामे ये नेता कर रहे हैं और कौन कौन से हैं बड़े नेता जो अच्छे अच्छे कामों में लिप्त हैं। देखिए जी, कल सरसरी बात हुई थी, तो अब आप आए हैं मेरे पास, तो आप मेरे अतिथि हैं, मुझे आपका स्वागत करना है। बिल्कुल। तो अब मेरे पास पड़ी वो एक फ़ाइल जिसमें कुछ डिटेल है, कुछ और भी है, उसके लिए मुझे थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। तो डिटेल्स मेरे पास कोई आज की नहीं है, ये ऑलरेडी दीज डिटेल्स हैव बीन पब्लिश्ड इन द डेलीज ऑफ जम्मू। तो चीज़ें भूलती नहीं वैसे, खासकर जो रिकॉर्ड होता है वो तो रहता है। तो ये जो आज की बात आप छेड़ रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं है जी। ये जो लीडर्स को बुलाया जा रहा है वहाँ पे, और क्या उनके ऊपर कई किस्म के एलिगेशन लगे हुए हैं। ये मैंने नहीं लगाए ना, आपने लगाए। इन्होंने कुछ काम खुद ही गलत किए, तो वो फिर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन वगैरह किया था। अब दोबारा फिर उन गवर्नमेंट को उनसे प्यार हो गया, तो हम बीच में क्यों परेशान हो गया तो हो गया। 370 के हटाने के बाद हो सकता है पवित्रता आ गई हो, क्या पता, बीच में वो ये चलता रहता है। इनके जो लीडर्स की जो होते हैं, इन्हें कहते हैं लव हेट रिलेशनशिप। लव भी हो जाता है, हेट भी हो जाती है, चलता रहता है। फिर आम लोगों के ऊपर भी वही कानून लागू करें ना जो इन लीडरों के ऊपर लागू कर रहे हैं। आपको दीपू जी कल भी कहा था, आम लोग ज़्यादा मैटर करते नहीं है। ये कुछ चंद फैमिलीज होती हैं, चंद लोग होते हैं, वही गाड़ी चलाते हैं। आम लोग ऐसी कठपुतली हैं, वो कभी इधर तो कभी उधर, कभी छोटी छोटी बातों को उठा के डाल देते हैं जेल में। इनको भी बाकी वो अलग इशू है। वो आज हम बात दूसरी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ वो दागी नेता वो भटक जाएंगे तो फिर रुक जाएंगे हम। देखिए जी, जैसे आपने सुना है वो रोशनी का बहुत बड़ा मसला था। और क्योंकि मेरे पास मैं कोई देखता रहता हूँ अखबारें मेरा, तो एक जम्मू के अखबार में वो एक ज़माने में डीजीपी हुआ करते थे, मिस्टर एम खुजूरिया साहब, नाम सुना होगा आप। डीजीपी रहे हैं एक, मेरे ख्याल में एक डीजीपी। हाँ जी, डीजीपी रहे। अच्छा। और उन्होंने भी लिखा था डार्क डेज डार्क डीड्स अंडर रोशनी। ये मेरे पास पड़ी हुई, इसमें बड़ी डिटेल दी हुई है क्या क्या होता रहा रोशनी के टाइम में। फिर उसके बाद कुछ स्टेट टाइम्स में खबरें निकली थी कि ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। और एक कश्मीर टाइम में एक अब्दुल्लाज के बारे में लिखा था, अब्दुल्लाज हाउस इन जम्मू बिल्ट ऑन दिस जो भी है। नहीं, ये दिखाए ना थोड़ा लोगों को पता चले। ये कश्मीर टाइम का एक फोटो है। हाँ, ये हमने तो नहीं निकाला, ये देखिए जी कश्मीर टाइम का फोटो है। ये मैं एक मिनट में हम थोड़ा आप दिखाना चाहते हैं, आप दिखा लीजिए। हाँ, ये ज़रा थोड़ा पास करके दिखाएं इनको। हम बाकी भी दिखा सकते हैं जो मतलब ये मैंने क्या करना है, मैंने तो निकाले नहीं है, ये तो वो जिन्होंने निकाले हैं। कश्मीर टाइम की खबर है। हाँ, तो अब कश्मीर टाइम के ऊपर भी मेरा ख्याल कोई 10-15 करोड़ का डेफेमेशन केस हो जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों निकाला, लेकिन अभी तक उनके ऊपर करिए ना केस कोई।
फिर या कश्मीर टाइम गलत है, या ये गलत हैं, या हम गलत हैं। ये स्टेट टाइम ने क्या लगा? ये स्टेट टाइम में ये एक राजी जी हैं, ये भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं जम्मू के, ये भी बड़ी बड़ी स्टोरियाँ निकालते हैं। अच्छा। तो इन्होंने भी निकाल दी और बेनिफिशियरी भी रहे हैं इन लोगों के। ये क्या लिखा है इन्होंने? अब्दुल्ला सुंजवा हाउस बिल्ट ऑन, पता क्या क्या लंबी डिटेल लिखी हुई है। कोई 53 लाख का कोई है। 53 लाख रुपए डिपॉजिट हुए अपनी शेर कश्मीर, क्या लंबी बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन ये इन्होंने कहा लगाई हुई स्टोरी लगाई हुई है इन्होंने। ये भी अब्दुल्ला इसके बारे में लिखा है। हाँ, ये लिखा है। एक और लिखा है यहाँ पे, वो अर्ली टाइम के बंसी लाल जी है, वो भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं। अच्छा। वो भी कहते हैं फारूक भटिंडी मेंशन बिल्ट ऑन स्टेट लैंड मॉक्स एट द सिस्टम। वो कहते हैं फारूक साहब मार्क कर रहे हैं सिस्टम को, तो बंसी लाल भी मार्क कर रहे हैं सिस्टम को। इस हवा में सब नंगे हैं। दीपक जी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। नहीं, थोड़ा और भी हमें बता। और अब्दुल्ला सी सारे अब्दुल्ला सी गलत नहीं है। वो राज गुरूजा जी ने निकाला है ये एक बड़ा अजीब सा कार्टून, प्लीज रिलीज माई हाउसेज। ये जरूर ये आप ही दिखा सकते हैं क्योंकि आप ये दिखाएं। अब उसके साथ आगे एक और मेरे पास ये पड़ा हुआ है कुछ, ये कुछ JKCA मनी लॉन्ड्रिंग केस, ED अटैचीज ₹11.86 करोड़ एसेट्स ऑफ फारूक अब्दुल्ला। उधर उनके भाई मुस्तफ़ा कमाल जी का नाम भी आया हुआ है, पॉलिटिकल लीडर NC एनक्रोचमेंट इनका भी नाम आया हुआ है। ये भी ये किस चीज़ को इंक्रोच कर रहे हैं? एनक्रोच लैंड को ही करेंगे ना, औरतों को इंक्रोच करेंगे। अच्छा। ये एनक्रोच स्टेट लैंड लिखा हुआ है, एनक्रोच स्टेट लैंड अदर देन रोशनी। ये सब डिटेल्स जो हैं ये ऑलरेडी जम्मू के पेपर्स में निकली हुई हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने इन डिटेल्स को शायद ध्यान से नहीं पढ़ा या नहीं समझा, क्योंकि हमारे लोग भी जो है ना वो भी बहुत बड़े कलाकार हैं। नहीं ज़्यादा ये तो डॉक्टर साहब फारूक अब्दुल्ला के बारे में आगे बाकी भी है ऐसे कुछ बीजेपी के लोगों के बारे में भी कुछ है प्रश्न चिन्ह। दिखाओगे ना? मेरे पास दूसरी फाइल, उसके लिए मैंने अलग फाइल बनाई हुई है। बाद में लोग ने ना कहा बीजेपी के बारे में। ऐसी बात नहीं, वो डिटेल्स भी हमारे पास, वो अलग फाइल है। मैंने अलग अलग पार्टीज के लिए अलग फाइल बनाई हुई है ना। अच्छा। अब मुझे नहीं ना पता था कि आज आपने आते ही ये प्रश्न मुझसे करना, तो मेरे PDP के भी इसमें बेनिफिशियरी हैं, कांग्रेस के भी। हर कोई मलाई सबने खाई हुई है, किसी ने थोड़ी किसी ने ज़्यादा। अब ये सब लोग राष्ट्रवादी हैं, इसलिए बात तो करनी पड़ेगी इनसे। चलो बेचारे गलती कर रहे, गुस्से में ले लिया, एनक्रोचमेंट कर रहे हो, कई बार गुस्सा आ जाता है। उस समय हो सकता है कोई बुजुर्ग ना हो डांटने वाला, अब आ गया तो अब डांट रहे हैं। आप ही क्या जोक करते हैं। ये सब बहुत बड़े कलाकार हैं, ये हमारा भविष्य को सेटल करेंगे। ये एक वो चल आज मैं कल देख रहा नेशनल TV, नया कश्मीर बनने जा रहा है। एक दिन में पुराना होता है, दूसरे दिन में ऐसी कोई वो पेंट होती है, वो नया कश्मीर हो जाता है। जैसे ये लोग चाहें वैसे ही होता है, और वैसे ही इनकी पूरी वो कोशिश होती है वैसा ही हो। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कोई केंद्र सरकार के चाल में फारूक अब्दुल्ला के चाल में, या हम यूँ कहें कश्मीर के नेताओं के चाल में फंस गई केंद्र सरकार? लेकिन मैंने आपको कल भी कहा था, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं बड़ी बड़ी कमेंट्रीज नहीं कर सकता। कुछ होंगी मुसीबतें, कुछ होंगी, गेम ऑफ चेस तो चलेगा, कुछ मुसीबतें होंगी। अब इस बात में मेरा ख्याल वजन है, कुछ होंगी मुसीबतें। अब हम ज़्यादा क्या पर्दे खोलें। मैंने कह दिया पहले भी, इस हमाम में सब नंगे हैं। क्या है, राम राज्य तो आपको मिलना नहीं है। यही है, कभी 370 है तो कभी उसको हटा दिया, तो कभी लगा दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया। ये लेकिन जो लोग कल्पना करके चले हैं कि राम राज्य ही होगा, तो फिर उनको करने दीजिए कल्पना, उनको करने दीजिए कल्पना। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसे होने वाला नहीं है। आपने बात की थी वो, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताई है। वो यहाँ बीजेपी के लीडर भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, वो भी मतलब ऐसी फाइलें और भी हैं आपके पास? वो मैंने जी 14-15 साल में इसी लाइन में लगा रहा, ये लैंड शैंड के मसलों में, तो मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है रखी हुई मैंने। क्योंकि मुझे CBI के ऑफिस में भी 2-4 बार बुलाया ना, और आगे भी बुलाते रहते हैं, तो मेरे पास भी कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, हाँ। तो इसलिए मैंने रखा। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई रूहानी बातें हैं जिसको मुझे प्रिजर्व करना है। तो जब वो मेरे केसेस डिस्पोज ऑफ होते हैं तो मैं इनको डिस्ट्रॉय भी कर दूंगा। मैंने क्या करना है इनको रख के? इट्स ऑल पोल्यूशन। मैं अपने घर में पोल्यूशन को रखूँ दूसरों की? हमने तो 1 इंच भी ज़मीन एनक्रोचमेंट नहीं की हुई। हमें क्या रिकॉर्ड रखने की जरूरत है? ये फिलहाल टेम्पोरेरी थोड़ा सा रखा है, बाद में हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमने क्या करना है?
बड़ी अजीब सी पिक्चर है। अब वो बयानबाजियाँ चल रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये या ये वो। नहीं, जब से मैसेज आया ये लोग सारे नेता जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, कोई कहता है हड़कम मच गया है, मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, इसको नहीं बुलाया। नहीं, जिनको बुलाया वो तैयारी कर रहे हैं, वो कोई पता नहीं वो कौन कौन। तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं बुलाया गया वो सोचते हैं वी हैव बीन एग्रोड। ऐसा लगता है जैसे कोई शादी का माहौल हो। शायद 2 साल मैंने आपको कहा था ना, 2 साल ये लोग रहे थे, अनएम्प्लॉयड चल रहे थे। अब सोच रहे हैं पता नहीं कौन सा बोनेंजा, कौन सा वो मिलने वाला है वहाँ पे, वो बहुत बड़ा कोई इनाम मिलने वाला है। तो आप भी चाहते हैं बेनिफिट, मैं भी चाहता हूँ बेनिफिट, तो वो है उस तरीके से। कुछ बातें और दूसरा ये भी लगता है कि हम भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी इज्जत भी लोग महसूस करते हैं। उनके साथ फोटो वोटो आएगा। जिन लोगों को नहीं मिला, जो नहीं, जैसे कल वो पैंथर वालों ने बड़ा शोर किया हुआ था, जी हमारा बंदे नहीं, शायद उनमें से कोई बंदा जाना चाहता होगा, उनको नहीं बुलाया गया। या और 1-2 वीडियो हमने देखे हैं, वो भी कुछ कहते हैं हमें नहीं बुलाया गया। देखिए आप इस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सी किसको बुलाना है, तो किसको नहीं बुलाना है। हमारे कहने से तो ना कोई रह जाएगा, ना हमारे कहने से कोई बुलाएगा। ये पॉलिटिकल गेम ऑफ चेस है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। 2 ही बातें हैं इन लोगों की, नोट एंड वोट। नहीं तो शतरंज का बड़ा खिलाड़ी कौन लग रहा है आपको? ये अभी तो गेम खेली जाएगी ना, अभी तो जा रहे हैं लोग तैयारी करके, गेम वहाँ पे खेली जाएगी। अच्छा। उसके बाद आपके सामने पिक्चर आ जाएगी, वो आप भी पढ़ लेंगे। और मैंने आज की चीज़ एक उन्होंने कुछ जम्मू के अखबार वालों ने कुछ थोड़े अपने सुर भी बदलने शुरू कर दिए। बदल रहे? वो बदलते हैं ना, कि क्या पता कोई नए कलाकार या नया कोई सिस्टम ना हो, तो हमने इनको कुछ इंजेक्शन लगा दिए पहले, ये बाद में हमारे भी हमें ना शुरू हो जाए। और थोड़ा उन्होंने थोड़ा ऐसे करना शुरू कर दिया। ये करते हैं जम्मू के मीडिया के भी प्रॉब्लम है। तो ये 24 तारीख तक वेट नहीं कर सकते? नहीं, वो तो अभी फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप लिए, ये नहीं को बिल्कुल चेंज हो गया है। फर्स्ट स्टेप थोड़ा चेंज किया जाए, स्टांस चेंज किया जाए। क्या पता कुछ देर में 4 से 8 महीने में, 1 साल में नए कलाकार आ जाएंगे, थोड़ी ग्राउंड को हमवार बनाई जाए, तो दोस्ती भाईचारा भी रखना पड़ता है। कोई डर है कहीं वो लपेटे में ना आ जाए? लपेटे में वो ऑलरेडी कुछ तो ऐसे वो ऑलरेडी लपेटे में आए हुए हैं। अच्छा। लेकिन ऊपर वो कुछ गवर्नमेंट उनको उन पर हाथ नहीं डाल रही है, वो गवर्नमेंट को पता हो क्यों नहीं डाल रही हो, हम क्या जाने। तो बड़ी स्थिति, अगर आप वो दागी फ्रंट की आप बात कर रहे हैं तो स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। लेकिन वो बुला रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या होता है। कुछ तो ऐसे कह रहे हैं लोग कि कश्मीरी लीडरशिप के सामने केंद्र सरकार घुटने टेक रही है। आपको क्या लगता है? घुटने लोग भी फटाफट एक कंक्लूजन पर पहुंचे जी, घुटने टेक दिए हैं, ये हो गया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी इधर सुन रहे थे जी, वो एक मैडम जी हैं श्रीनगर से, वो कह रहे हैं जी हम कुछ शर्तें रखेंगे, वो कहते हैं जी हम खुले दिल से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कंडीशनल टॉक्स, वो कल कंडीशंस रखेंगी। अब पता नहीं उनकी कंडीशंस को मानेगा भी या नहीं मानेगा, हम नहीं जा रहे हैं जी। नहीं तो मैडम जी को ऐसा लोग कह रहे हैं उनको थोड़ा इग्नोर किया जा रहा है, यहाँ एनसी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। देखिए जी, हर बंदे का अपना अपना एनालिसिस है, हर बंदे का एनालिसिस है। अब वो मैं जो समझता हूँ, मैडम जी शी हैज़ लॉस्ट द ग्राउंड इन द वैली, क्योंकि उनके जो वालिद थे वो एक सीजन्ड खिलाड़ी थे, जो मुफ्ती साहब मरहूम, वो एक बड़े सीजन्ड खिलाड़ी थे पॉलिटिकल। तो मैडम तो इतनी बड़ी मेरे ख्याल में खिलाड़ी नहीं है, तो वो हैंडल कर सकते थे सिचुएशन को। तो वो उनकी कुछ ग्राउंड लॉस्ट हो गई है, तो वो उसको रिट्रीव करने की कोशिश शायद मैडम करेंगी कि कुछ नया कोई हंगामा किया जाए, तो शायद कुछ। ये मैं कहता हूँ, मैंने आपको इट इज़ ऑल वेरी डर्टी अफेयर। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, इतना बोल्ड स्टेप लिया था केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने का, अब केंद्र सरकार ऐसा लगता है जैसे स्टक हो रही है, कहीं वो नए रिसोर्सेज नहीं खोज पा रही है। देखो मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, ऐसी अच्छी बात। मैं अपनी जनरल बात कर रहा हूँ। अभी हमें इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचना चाहिए, हम अभी पहले ही निकाल लेंगे, देखते हैं ना। नहीं, ये इस बात को कहने का अर्थ ये भी है कि इंडिकेशन जो है वो डॉक्टर साहब दे रहे हैं वहाँ से। अब इंडिकेशन अगर मतलब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी या कश्मीर की लीडरशिप इंडिकेट करती है चीज़ों को, तो वहाँ उनसे कोई पहले भी इनकी अंदर से बातचीत चल रही है, अंदर कोई वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुई हो, ट्रैक टू बातें भी चलती रहती हैं।
उसके बारे में हमें क्या पता है? तो इसीलिए तो बातें लोग कह रहे हैं ना, घुटने टेक रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कहने दीजिए, लेकिन अभी हम कोई फाइनल इस पर कोई वर्डिक्ट ना दे अभी। ये एकजुट के जो प्रधान है वो तो कह रहे हैं जी, चेयरमैन साहब तो वो तो कह रहे हैं जी ये जम्मू को सेल करने वाले हैं, बेचने वाले हैं। अंकुर जी को पता होगा कितने में सेल करने वाले हैं, हमें भी बता देना। किसका? अंकुर जी हमें भी सेल कर देंगे? नहीं, अंकुर जी नहीं, वो कह रहे हैं केंद्र सरकार वापस दे, उनको सत्ता सौंप रही है। ये पहले भी विक्टिम था। बात जो अंकुर जी बहुत बड़े एडवोकेट हैं, वो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आप उनसे पूछिए। मुझे जिस चीज़ का पता ही नहीं है, मैं ऐसे क्या तीर मारूं? उनको पता होगा, उनको पता होगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, वो राजनीति में नए नए खिलाड़ी हैं, माफ़ करना, बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस ज़्यादा कहना अच्छा नहीं होता। सीख रहे हैं। ओहो, ट्रेनिंग होती है ना, ये लोग खानदानी लोग हैं, उनके बाप दादाओं ने की है वो पॉलिटिक्स। कई बार फेल हो जाती है, बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे हम मात दे जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, जब बच्चों का टाइम आएगा वो भी देखा जाएगा। लेकिन वो अंकुर जी की आपने बात की, मैंने कहा अभी पॉलिटिकली इमेच्योर है वो। हाँ, उनके जो है ना वो क्या कहते हैं, उनके वो मेंटर के हैं, वो हमारे एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हरिओम जी। और उनकी भी मैं उनका वही जो सोच है, मैं उसको सलामी करता हूँ। आज मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट में भी लिखा, वो कह रहे जी 2 हिस्से और कर दो स्टेट के। स्टेट को 15-20 हिस्सों में बांट दो, तो छोटे छोटे राजवाड़े बना दो। और भाई लद्दाख हमसे ऑलरेडी चला गया, वापस नहीं आने वाला, ठीक है जी, मोटे मोटे तौर पर। अब स्टेट है, वो कश्मीर को जी ये कर दो, तो जम्मू में ये कर दो, तो अपनी अलग कर दो, तो ये 2 हिस्से कर दो, तो क्या कर दो, पता नहीं क्या। शायद उनको भी कोई प्रधानमंत्री बनने का शौक होगा जम्मू कश्मीर का, वो प्रोफेसर साहब को, क्योंकि वाइस चांसलर तो बन नहीं सके वो। तो मैं कहता हूँ इट इज़ वेरी वेरी मिजरेबल सिचुएशन जो मैं समझता हूँ। और इतना लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को इतना मेंटली तंग किया जा रहा है साहब ने, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। पर्सनल तो है, मतलब ये रूहानी बंदे को, इनमें से कोई बंदा भी रूहानी नहीं मेरे ख्याल में एक भी नहीं है। तो केंद्र सरकार खोज रही है रूहानी बंदे? नहीं, मैं केंद्र सरकार पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बुलाया है, वो जा रहे हैं। आज कोई सुना, कोई पैंथर्स की भी मीटिंग थी, वो हमारे भीम सिंह जी ने भी अपने कुछ कलाकारों को बुलाया था, आओ जी मीटिंग करें। उधर से लड़ते भी हैं, उधर गले भी मिलते हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आती जी कैसी तैयारी वैयारी कर रहे हैं, नए नए ड्रेस ले रहे हैं, तो कुछ ड्रेस नए लेंगे ना, वो नहीं, अच्छी बात है, ड्रेस लेनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो ड्रेस से बात नहीं होती है। बात है ये क्या कहते हैं, ये बात से होगी, दिमाग से बात होगी, इसमें ड्रेस से बात नहीं होगी। तो शादी में थोड़ी जा रहे हैं ये। खुशी तो ऐसी लगती है। हाँ चलो अच्छी बात है, अच्छी बात। अगर इन लोगों के चेहरे खिले हैं, अगर मोदी जी ने इनको बुलाया है और इनके चेहरों पर खुशी आई है, तो दीपू जी खुश तो होने दीजिए इनको। आप खुश भी नहीं होने देते इनको। नहीं, हम बिल्कुल कह रहे हैं आप खुश रहें। ठीक है, खुश होने दीजिए। लेकिन बाकी हमारी ये 24 साल बातचीत चलती रहेगी, क्योंकि कल फिर कोई एक नया एक शगुफा आ जाएगा मार्केट में। और जब तक ये वार्ता वहाँ पे जाके कंक्लूड नहीं होती, एक कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। 1 मिनट भेजे हुआ, दूसरे मिनट भेजे हुआ, फिर उसके बाद फिर आगे और 4-5 दिन चलना प्रोग्राम चलता रहेगा। वो चलेगा ना, ये हुआ ऐसे हुआ, फिर जहाँ जाएंगे वो कश्मीर के इंटरनेशनल एनालिस्ट और ये चाहिए बात है। चैनल्स वालों ने भी कुछ रखे होते हैं बंदे अपने हिसाब के, और वही चेहरे आते हैं, वो एक उन्होंने फिक्स रखा होता है। हमने भी कुछ लोग फिक्स ही रखे हैं, हम भी कहते हैं जी बात सुना लो। आप भी चेंज करें बंदे, मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप भी बंदे चेंज करें। ढूंढने भी चाहिए ना, कैसे चेंज कर दें? चलो ढूंढे ना, तलाश करें, प्रयास तो करें ना। चलो प्रयास चल। आपका तो अभी चलो थोड़ा सोशल मीडिया है, तो ये तो बड़ी बड़ी चैनल्स हैं जो कह रहे हैं हमारे इतनी वो TRP है, हमारे इतने व्यूअर्स हैं, वर्ल्ड वाइड हमारा प्रोग्राम है, तो ढूंढे ना बंदे। आपको भी मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी बंदे नहीं ढूंढे जाए, उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू आप भी लाएँ, उससे आपका नाम भी होगा, आपकी शोहरत भी होगी, आपके अखबार का भी नाम बढ़ेगा। क्या कर लेंगे ऐसी शोहरत जहाँ लोग परेशान हों। चलिए मैं क्या कहूँ इसके बारे में। चलिए, कोई ये जो भी दागी नेताओं से ये चर्चा वगैरह करने जा रहे हैं, कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे इनको, केंद्र सरकार? जी मैं सुझाव देने से डरता हूँ। नहीं, कल आपने कहा था हमें परेशान। नहीं, मैं सुझाव देने से डरता हूँ कि ये बड़े बड़े भारी भरकम नेता हैं। क्या कहूँ मैं इनको, मैं सिर्फ यही कहूँगा, अल्लाह बचाए इन लोगों से, बस अल्लाह बचाए इन लोगों से। चलिए शुक्रिया हमसे बात। तो ये
दागी नेताओं के बारे में हमने थोड़ी आपको डिटेल्स बताई, और ये इन्होंने काफ़ी लंबे समय से ये अचीव किए हैं। ये जो डिटेल्स बनी हुई है, बहुत सारे डिटेल्स हैं, बहुत सारे स्कैम्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में इनके नाम प्रकाशित हुए हैं, और इन्होंने ये अर्न की है। काबिलियत है इनकी, ऐसी काबिलियत को ही शायद केंद्र सरकार सलाम कर रही है और कह रही आओ जी बातचीत करते हैं। अब ये केंद्र सरकार ही बताएगी, क्योंकि पहले भी बहुत बोल्ड स्टेप लिए थे केंद्र सरकार ने। अब भी हो सकता है कोई बोल्ड स्टेप लिया जाए और जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन के लोगों की भलाई के कुछ मद्देनज़र सोच कर हो सकता है फैसला लिया जाए, क्योंकि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आम लोग हैं, जो पहले ही पॉलिटिकल लीडरों के साथ कनेक्ट हैं और आगे उन्होंने बंदे रख रखे हैं, वो 4 बंदे आगे 5 बंदे आगे। तो वो जो 4-5 जो नीचे हैं, जिनको कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, किसी को लोभ नहीं है बेचारे, उनसे हमें लगता है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उनसे ही पूछना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो फिर ठीक है, आप ले लें फैसला। बाकी लोग अपना सुझाव ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।